Welcome you all to online classes of PPS International School. This is video of chapter Microsoft Excel and part 2nd. In this video we are going to learn more about Microsoft Excel from where we have left behind. Okay, so let's get started with it. So in last turn we had learned about different types of components, right? The first component which is present over here on the left hand side is called Quick Access Toolbar. ये ऐसे कमांड्स होते हैं जहाँ पे या ऐसा टूल बार है जहाँ पे जो आप फ्रीक्वेंट कमांड्स यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। डजेंट मैटर वो किस टैब में है। ऐसे कमांड्स जो होते हैं अलग अलग टैब में होते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से क्या कर सकते हो, वो सारे कमांड्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो और यहीं से डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको रिबन होता है। रिबन में क्या होते हैं, आप जितने भी टास्क एक्सेल में परफॉर्म करोगे वो उसके जितने भी कमांड्स होंगे वो सारे कमांड्स आपके रिबन में डिफाइंड होते हैं। ठीक है। रिबन में इसमें मल्टीपल टैब्स आते हैं और हर एक टैब में क्या होते हैं, ग्रुप होता है। ठीक है। टैब क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख लो, फाइल टैब दिख रहा है, होम टैब दिख रहा है, इंसर्ट टैब दिख रहा है, पेज लेआउट टैब दिख रहा है। ये सब डिफरेंट टैब्स हैं जिसमें कमांड्स प्रेजेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। और फिर उसके नीचे ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर रिबन क्रिएट करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है इसको नेम बॉक्स कहते हैं, जो हमें ये बताता है, लोकेशन बताता है या फिर कोई भी सेल हमने जो सेलेक्ट किया होता है उसका नाम बताता है। ठीक है। फिर जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं, जहाँ पे आप इंटर या एडिट कर सकते हो डेटा को। फॉर्मूला बार में अगर आप चाहो तो डेटा इंटर या एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। एक फॉर्मूला या फंक्शन अपीयर होगा एक स्पेसिफिक सेल में, जिस सेल में करोगे वहाँ पे वो अपीयर भी हो जाएगा, दिखाई भी देगा। ये आपको जो ए बी सी डी दिख रही है इन सबको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल है जो टॉप से बॉटम में जाता है। ठीक है, उसको ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं और ये हमेशा ए बी सी डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं एक वर्कबुक के अंदर, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। अगर कोई सेल की डेफिनेशन बोले तो आप बोलोगे सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, जो आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, रोज। 1 2 3 4 5 से जो नंबर दिख रहे हैं इसको रोज बोलते हैं। और ये क्या करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है और राइट हैंड साइड पे जाके एंड होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको शीट्स दिख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट की बात है वर्कशीट, एक्सेल की फाइल को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है। और हर एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट बात करें तो 3 वर्कशीट्स उसके अंदर होती हैं। ठीक है, जिसके राइट क्लिक करके हम और ऑप्शंस पे देख सकते हैं। ठीक। फिर यहाँ आपको व्यू ऑप्शन दिख रहा है। बात करो 3 तरह के अलग अलग व्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो व्यू आपको अच्छा लगे आप वहाँ से तीनों ऑप्शंस में व्यू दिख रहे हैं, आप तीनों में से कोई भी वो यूज़ कर सकते हो। फिर ये जूम ऑप्शन दिख रहा है, इसकी मदद से क्या कर सकते हो, आप पेज को बड़ा कर सकते हो, पेज को छोटा करते हो। फिर यहाँ पे स्क्रॉल्स दिख रहे हैं जिसकी मदद से आप पेज को क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन, और इस स्क्रॉल की मदद से पेज को लेफ्ट एंड राइट मूव करा सकते हो। ठीक है। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, कैसे अगर हमें एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे होगा। ठीक है। जितने भी एक्सेल फाइल्स होती हैं सबको वर्कबुक कहा जाता है, जैसा भी आपको बताया। जब भी आप कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या कोई नया टास्क स्टार्ट करते हो एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए आपको एक नई वर्कबुक बनानी पड़ती है। ठीक है। एक नई वर्कबुक बनाने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें कुछ तरीकों को हम लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कि अगर आपको एक नई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब में जाएंगे जो बैक स्टेज व्यू में आपके लिए अपीयर होगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक पूरी ब्लैंक बुक अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। ये तो हो गया ओपन करने का, ठीक है, नई क्रिएट करने का। इसका शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N शॉर्टकट क्रिएट होती है, जिसकी मदद से आप चाहो तो एक नया वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल पहले से बना रखी है एक्सेल में, उसको दोबारा से ओपन करना है तो बैक स्टेज व्यू पे जाना पड़ेगा। वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन का। जैसे आप ओपन पे करोगे कंप्यूटर, फिर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कंप्यूटर, क्योंकि यह पीसी जहाँ पे आपने डेटा सेव किया, हम पीसी की बात कर रहे हैं तो पीसी हमने डेटा सेव कर दिया। फिर वहीं पे जाएंगे, जैसे पीसी या कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है। यहीं पे आप क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो फाइल, या नेविगेशन पेन की मदद से वहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे आपने फाइल सेव की है। फिर इस फाइल को क्लिक करके फिर आप ओपन पे कर दोगे। जैसे ये करोगे फाइल आपकी खुल के ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है। फिर अगर आप एक वर्कबुक को पिन करना चाह रहे हो, ठीक है, पिन इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो आप उसको रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको दिखाई देनी चाहिए, तो आप उसको पिन करना चाह रहे हो तो उसके लिए कैसे हो सकता है, तो इससे आपका एक्सेस क्या होगा, फास्टर होगा, आप उसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हो, उसमें टाइम नहीं लगेगा।
तो अगेन सबसे पहले हमें बैक स्टेज व्यू पे जाना पड़ेगा, वहीं पे ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर रिसेंटली एडिटेड वर्कबुक्स आपकी क्या आ जाएंगी, अब वहाँ रिसेंट का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे आप रिसेंट पे क्लिक करोगे वहाँ पर रिसेंटली जो भी बुक्स, जो भी फाइल्स में आपने एडिट किया वो सारी आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जितनी वर्कबुक्स थी सब सामने आ गई अकॉर्डिंग टू डे एंड डेट। ये पिंड हो गया, पिंड मतलब आपको आसानी से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है टेम्पलेट। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। टेम्पलेट की बात करती है, प्री डिज़ाइन स्प्रेडशीट होती है। नाम से जाओ देखो क्या, अगर प्री डिज़ाइन मतलब पहले से डिज़ाइन कर गई स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक नया वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, टेम्पलेट में क्या क्या आती है, कस्टम फॉर्मेटिंग होती है, प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। सो इसमें क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हो और एफर्ट बचा सकते हो एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब एक टेम्पलेट बनाओगे कैसे, सबसे पहले वो आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले फाइल टैब में जाएंगे, फिर वहाँ पे बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे न्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे न्यू सेलेक्ट करेंगे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स आपके सामने अपीयर होंगे, और उसी के वहाँ ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन भी होगा। ठीक है, फिर जो भी टेम्पलेट आपको समझ में आए आप वहाँ से उस टेम्पलेट को क्या कर लो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है टेम्पलेट्स अलग अलग, जो भी आपको टेम्पलेट यहाँ पे समझ में आए उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लो। फिर वहीं पे प्रीव्यू होगा टेम्पलेट का, अपीयर हो जाएगा आपके सामने, जिसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी टेम्पलेट कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिर वहीं पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट का, तो आप उसी पे क्रिएट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट, जैसे आप क्रिएट करोगे एक नई वर्कबुक आपके सामने सेलेक्ट हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, और उसमें वो टेम्पलेट होगा जो आपने क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ, इसमें इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे हम अपनी फाइल को सेव करें, कैसे अपनी एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट, मान लो हमने मेहनत करके पूरा डेटा शेयर किया, बनाया, बट वहीं पे लास्ट में जाके क्या हो गया, फाइल सेव ही नहीं हुई, फ्यूचर में फिर से वो काम करना पड़ा, तो फ़ायदा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे एक्सेल प्रोवाइड करता है कि आप फाइल को सेव कर दो, और फ्यूचर पर्पज में जब आप दोबारा ज़रूरत हो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, जिसका एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंसेस है वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले जब आप क्रिएट करोगे या एडिट करोगे किसी भी वर्कबुक को, तो आपको वहाँ पर सेव कमांड दिखेगा, जिसमें आप अपने चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आप इस कमांड का मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कमांड का यूज़ करते हैं, जब आप पहली बार फाइल को सेव कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक फाइल नेम देना होता है और लोकेशन देना होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सेव कमांड पर क्लिक कर देना, तो फाइल आपको उस नाम से सेव हो जाती है और उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाती है। जब आप सेव एज का करते हो तो आप उसकी कॉपी बनाते हो वर्कबुक की, वाइल जो ओरिजिनल वहीं पर रहती है। सेव एज में क्या करते हैं, हम एक कॉपी बनाते हैं, जबकि ओरिजिनल फाइल को वही रहती है। ठीक है, जब आप सेव एज यूज़ करते हो तो यू विल नीड टू चूज़ अ डिफरेंट नेम, उसके लिए आपको डिफरेंट नाम देना पड़ता है और लोकेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, अब किसी वर्कबुक को कैसे सेव करेंगे, तो सेव करना बहुत आसान होता है। अगेन क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से चाहो तो आप सेव कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे, सेव का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करोगे, फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, या आप बैक स्टेज व्यू पे जाके वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव एज का, आप सेव एज पे क्लिक कर दो तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो, लोकेशन पूछेगा एंड फाइल का नाम पूछेगा आपसे। ठीक है, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे सेव एज किया तो यहाँ पे आपके पास नेविगेशन पेन की मदद से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप उस फाइल का नाम टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दोगे, जैसे ही करोगे तो उस फाइल वही लोकेशन सेव हो जाएगी जहाँ पे आपने सेव किया था। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S फाइल को सेव करने की। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू बॉयज़।